Hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the 11th chapter of class 8 science, that is about light. Okay, so let's start and learn about this form of energy which is known as light. Okay, so first of all we have the topic light only. So light is electromagnetic radiation which creates the sensation of vision. It travels at a speed of 3 into 10 की power 8 meter per second in vacuum and it does not need medium to travel. What they're saying student, light क्या है? Light electromagnetic radiation है जो vision के sensation को create करती है. That means we are able to see the different or the every particular thing around us, that is because of light only. Okay, so हमारी visibility किसकी वजह से है? Light की वजह से है. लाइट जो ट्रैवल करती है वैक्यूम में स्टूडेंट, उसकी स्पीड जो है ट्रैवल करने की इन द वैक्यूम दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सच एज वी हैव सीन इन द कंसेप्ट ऑफ साउंड. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल बट लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. ओके, नाउ next we have the topic phenomena related to light, and the very first phenomena we are going to talk about is reflection. When you throw a rubber ball at a wall, what happens? The ball does not stick on the wall, it bounces back to you. Light also does something similar. We can refer to the narrow beam of light as a ray of light. And when a ray of light touches a shiny surface, it bounces back just like the rubber ball. And this bouncing back of the ray of light is called reflection of light. So student, what they're saying, जब आप एक rubber ball को wall पे throw करते हैं, तो वो ball wall पर जाके stick नहीं होती, बल्कि वहाँ पे जाके इस वॉल के सरफेस को स्ट्राइक करेगी एंड इट विल बाउंस बैक. ठीक है, बाउंस बैक होके हम तक वापस आ जाएगी. सेम कुछ बिहेवियर लाइट का भी है कि लाइट जब एक मीडियम में ट्रैवल करके किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है. इस लाइट के बाउंसिंग बैक को ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, see, reflection of light is what help us to see the things that don't emit their own light. इस reflection concept की वजह से ही हम उन objects को देख पाते हैं जो अपने खुद की light produce नहीं कर सकते. Okay, so here is how it happens. When light from a bright source, जब एक bright source से light किसी object पे fall करेगी जो अपने खुद की light emit नहीं कर सकता, ठीक है, like a toy or a book, they do not have their own light. So जब ऐसे surfaces पर light स्ट्राइक करती है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यू कुड सी ये रे ऑफ लाइट थी जो इंसिडेंट होकर एक सरफेस पे स्ट्राइक करी एंड इस सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हो गई. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वाज द इंसिडेंट रे. दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, अब यही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्टेड वाली थी, वो हमारे आईज में एंटर करती है एंड दैट्स हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जब सन की लाइट रेज मून पे फॉल करती हैं तो मून का सरफेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड देन वो मून हमारी आईज को विजिबल होता है जब मून के थ्रू ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करेंगी. We can demonstrate the phenomena of reflection of light by performing a simple experiment using a torch and a plane mirror. ठीक है, टॉर्च एंड प्लेन मिरर का यूज करके हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, इन अ डार्क रूम, एक डार्क रूम में आपको एक प्लेन मिरर प्लेस करना है, वो भी हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल. आफ्टर दैट आप लाइट बीम को डायरेक्ट करेंगे टॉर्च से टूवर्ड्स द मिरर. तो जैसे ही लाइट बीम मिरर को स्ट्राइक करेगा, यू विल ऑब्जर्व कि एक अनदर बीम ऑफ लाइट है जो मिरर से एमर्ज हो रहा है एंड उससे अवे यानी कि दूर भाग रहा है. सो ये रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम जो कि रिफ्लेक्शन के बाद अकर हुआ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर. नाउ प्लेन मिरर सर्व्स एज अब स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट में प्लेन मिरर एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सर्व कर रहा है. और ये जो इनकमिंग लाइट रेज हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रही हैं उन्हें हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही हैं मिरर को, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड स्ट्राइक करने के बाद उस सरफेस से बाउंस बैक होकर वापस आने वाली लाइट रेस को कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. द रे ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. Okay.
So now students, there is a quick insight they have given you that when we see the stars in the night sky, जब night sky में आप stars को देखते हैं, we are not seeing them as they exist at that point of time. ठीक है, आप उस स्टार को पर्टिकुलर वहाँ पे नहीं देख पा रहे हो जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, सो मेनी ऑफ द स्टार्स, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपने लाइट टेक्स ईयर से काफ़ी अवे होते हैं. ठीक है, लाइट टेक्स ईयर, सेंचुरीज या इवन मिलियन ऑफ ईयर्स से भी फार अवे होते हैं टू रीच द अर्थ. एंड कुछ स्टार्स जो हम देख रहे हैं वो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते एनीमोर. Now next we have the topic laws of reflection. So reflection समझने के बाद हम बात करेंगे laws of reflection की. So students, reflection of light, ये जो light का reflection होता है एक surface से, वो 2 fundamental laws को obey करता है जिन्हें हम कहेंगे क्या, laws of reflection. The very first law is what, कि law of reflection state कि angle of incidence is always equals to the angle of reflection. Now what is angle of incidence and what is the angle of reflection? So students, you could see in this picture, see, this is the incident ray जो एक सोर्स से निकलकर सरफेस को स्ट्राइक कर रही है. इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद जो लाइट रे बाउंस बैक हुई है, ओ बी, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड उस परपेंडिकुलर लाइन को, इमेजिनरी लाइन को वी कॉल नॉर्मल, विच इज दिस, ओ एन इज द नॉर्मल रे. Now students, the angle between the incident ray and the normal ray, this is the incident ray and this is normal ray. Okay, so इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. Similarly, the angle between the reflected ray and the normal ray, इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. And the very first law of reflection say कि this angle of incidence is always equals to the angle of reflection at the point of incidence. Okay, so in other words, the incoming ray of light, जो incoming ray of light है and reflected ray है, वो equal angle बनाती है normal line के साथ at the point of incidence. Next, second law of reflection क्या कहता है कि incident ray, normal at the point of incidence, which is a line perpendicular to the surface, as I told you, and reflected ray. ये तीनों ही rays जो हैं same plane पे lie करती है. This means what? कि the plane containing these 3 elements remains consistent throughout the process of reflection. Okay? Chalo. So now, next we come to the topic regular and irregular reflection. See students, if a beam of parallel rays, अगर एक beam जो कि parallel rays का है, वो किसी smooth, polished, well polished surface पे strike करता है like a plane mirror, तो वहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज भी जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. एंड जब ये रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज को आईज के थ्रू रिसीव किया जाता है, देन दे प्रोड्यूस अ ग्लेयर ओवर देयर. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. यू कुड सी दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है इंसिडेंट रेज का, एंड स्ट्राइक होने के बाद वो पैरेलली ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. This is known as regular reflection. Now condition is what, कि जो surface है, reflecting surface, that should be very smooth, well polished. Then only the regular reflection will take place. And regular reflection do not produce the image of an object. In fact, it produces a glare over there. Okay? Now, see, a reflecting surface such as a wall is not smooth. अगर हम wall की बात करें, as a reflecting surface, wall smooth नहीं होती है. ठीक है, इसमें काफ़ी सारी क्या होती हैं, वॉल पे इरेगुलरिटीज होती हैं. एंड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, एंड जब एक बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे फॉल करता है तो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती. दिस इज बिकॉज ड्यू टू इरेगुलरिटीज. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस सरफेस पे इरेगुलरिटीज थी एंड हर एक इंसिडेंट रे का एक डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. इसकी वजह से ईच रे ऑफ लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड एट अ डिफरेंट एंगल. सो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगी. एंड दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी नोन एज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. यू कुड सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है,
जिसने सरफेस पे स्ट्राइक किया, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलली बाउंस बैक नहीं हुआ है, इनफैक्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गया ड्यू टू द irregularities which were present on the reflecting surface, due to the roughness of the surface. And such a type of reflection is known as irregular or diffused reflection. Okay? Chalo. Now next we have the topic plane mirror. See, plane mirror क्या है? Plane mirror students एक smooth sheet of glass है जिसके पीछे बैक पे एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, एंड द लाइट दैट स्ट्राइक्स द ग्लास सरफेस, वो लाइट जो ग्लास सरफेस को स्ट्राइक करती है उससे रिफ्लेक्टिव कोटिंग से ही रिफ्लेक्ट बैक होती है. ओके, नाउ वी हैव द टॉपिक इमेजेस. सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस इंटरसेक्ट होती हैं अपॉन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर. ओके, सो बेसिकली इमेजेस टू टाइप्स की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल. रियल इमेजेस जो है कब बनती हैं? जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है लाइट रेस का, एंड इट कुड बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर्स आपके रियल इमेजेस बनाते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट वर्चुअल इमेजेस कब बनती हैं? जब लाइट रेज आपको एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर होंगी लेकिन दे डू नॉट मीट. ओके, सो इट कैन बी सीन. आप वर्चुअल इमेजेस को ह्यूमन आइज देख पाती हैं लेकिन उसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो वर्चुअल इमेजेस को. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर. सो अब हम यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे टू स्टडी द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. ओके, चलो. सो नाउ दिस इज एन एक्टिविटी, लेट्स read it. So we have to observe and understand the formation of virtual images in a plane mirror. So for that we require a plane mirror, point source of light, drawing board, drawing tools, it could be ruler, pencil or etc. Now what you have to do, आपको plane mirror that is PQ, plane mirror यहाँ पे क्या है? ये PQ है, इसको आप एक drawing board पे place करेंगे and then एक point source of light यानी कि O को position किया जाएगा in front of the mirror from here. नेक्स्ट अब आपको टू रेज कंसिडर करनी है, दैट इज OA एंड OC, जो कि पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट हो रही हैं एंड दे आर इंसिडेंट ऑन द मिरर. आफ्टर दैट आप नॉर्मल बनाएंगे टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज A and C. एंड फिर रिफ्लेक्टेड रेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको AB, दिस इज AB एंड दिस इज CT, ये दो लाइंस आप लोग रिफ्लेक्टेड रेज के लिए ड्रॉ करेंगे फॉर द पॉइंट A and C रिस्पेक्टिवली, एंड इंश्योर कि ये लाइंस जो है इक्वल एंगल्स बनाए विद द नॉर्मल. उसके बाद आपको रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करना है, दैट इज AB एंड CD को आप रिफ्लेक्ट करेंगे फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर सरफेस. यहाँ से हमने इसे एक्सटेंड किया है इनको, ठीक है, AB एंड CD को. ठीक, एंड ऑब्जर्व कि वेदर ये एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं या नहीं. इफ दे डू, अगर मीट करती हैं तो आप इस मीटिंग पॉइंट को मार्क करेंगे एज I. ओके, सो फॉर एन ऑब्जर्वर्स आई पोजीशन, अब एक ऑब्जर्वर की जो आई पोजीशन है यानी कि यहाँ पे ई पॉइंट पे कंसिडर कि वेदर रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD आपको उस पॉइंट I से ओरिजिनेट होती हुई दिख रही हैं. डिस्कस एंड अंडरस्टैंड कि ऑल्दो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं AB एंड CD वो फिजिकली इंटरसेक्ट नहीं कर रही पॉइंट I पे, वो केवल अपीयर हो रही हैं कि वो पॉइंट I पर इंटरसेक्ट हो रही हैं. एंड इसी फिनोमिना की वजह से एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है and of the point source O and the point I. So through this activity what we concluded, हमने observe and understand किया कि कैसे एक virtual image का formation होता है plane mirror में. ये image आपको appear होती है कि ये mirror के पीछे located है, but आप इसको screen पर project नहीं कर सकते. ठीक है, it results from the apparent convergence of reflected rays even though they do not actually meet. So virtual images like the one which is formed in this activity, इन्हें आप स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती. Now repeat the above activity. आप इसी एक्टिविटी को अगर रिपीट करेंगे पॉइंट सोर्स को रिप्लेस करके पेंसिल से, एंड अगेन उसके बाद अगर इमेज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे अब जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, एंड ऑल्सो इमेज का साइज इक्वल है टू द साइज ऑफ द पेंसिल. ठीक है, सो ट्राई टू टेक द इमेज ऑफ द पेंसिल ऑन अ वाइट शीट. अब आप उस पेंसिल की इमेज को वाइट शीट पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे, शीट को ईदर बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख के. ठीक है, एंड यू विल नॉट बी एबल, ठीक है, आप क्या नहीं कर पाएंगे, उस इमेज को शीट या वाइट स्क्रीन पर ला नहीं पाएंगे.
ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड है वो रियल नहीं है बल्कि क्या है, वर्चुअल है। नाउ टेक अ व्हाइट शीट, अब आपको एक व्हाइट शीट लेनी है पेपर की एंड उस पर बी लिखना है ऑन अ लार्ज साइज इस तरीके से। एंड उस पेपर को अब आप मिरर के फ्रंट में होल्ड करेंगे। लुक केयरफुली, अब मिरर पे जो इमेज बन रही है उस अल्फाबेट बी की, आप उस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सो यू विल फाइंड कि जो लेटर की राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट अपीयर हो रही है एंड लेफ्ट साइड जो है मिरर पे राइट अपीयर हो रही है। इस हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन ऑफ इमेज को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो वी कैन कंक्लूड, ठीक है, इस प्रीवियस एक्टिविटी के यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनाई जाती हैं दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दोज फीचर्स? नंबर 1 कि जो इमेज एक प्लेन मिरर बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। सेकेंडली, इमेज का साइज इक्वल होता है टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड, जो डिस्टेंस है ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। The distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror. After that, image laterally inverted होती है, that is what, कि object की right side आपको left appear होगी and left side will appear on the right. Okay, so these are the characteristics of the images which are formed by plane mirror. Now uses of a plane mirror. अब plane mirror के क्या क्या uses हैं students? So daily life में plane mirror के काफ़ी सारे uses हैं। Number 1 कि plane mirrors को as a looking glass यूज़ किया जाता है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कैलाइडोस्कोप में, पेरिस्कोप्स में। ओके, पेरिस्कोप्स में जो कि जनरली सबमरीज, बैटल टैंक एंड अंडरग्राउंड बंकर्स में यूज़ किए जाते हैं। सो ओवर देयर प्लेन मिरर्स आर यूज्ड। एंड देन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि एमीटर्स जो कि करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक। सो इन सभी डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक मिरर को स्केल के नीचे रखा जाता है अंडर द निडल और पॉइंटर, सो दैट जो पैरेलेक्स एरर अराइज होने के चांसेस है उसे रिमूव किया जा सके। एंड इस अरेंजमेंट के थ्रू जो मेजरमेंट है उसे आप ले सकते हैं जब आई को इस मैनर में पोजीशन किया जाएगा कि जो पॉइंटर या निडल है वो मिरर में इमेज के साथ कोइंसाइड करे एंड जो रीडिंग है इट कुड बी एक्यूरेट। Now next you have the topic multiple reflection. Multiple reflection refers to reflecting a ray of light more than once. एक ray of light का एक से ज़्यादा बार reflect होना is known as multiple reflection. And इसके लिए हमें more than one mirror की requirement होती है। For example, periscope. Periscope में combination of mirrors का use किया जाता है उन objects को देखने के लिए जो हमारी direct line of sight से out of reach है। Okay? सो नाउ वर्किंग ऑफ अ पेरिस्कोप। एक पेरिस्कोप कैसे काम करता है? तो सबसे पहले पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे वी कुड व्यू द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो इसमें टिपिकली एक लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब होती है विद द मिरर्स एट बोथ द एंड्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ पेरिस्कोप। सबसे पहले सिंपल पेरिस्कोप बनाएंगे। कैसे? रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए, 2 रेक्टेंगुलर मिरर्स, सेलो टेप, पेपर कटर एंड सीजर्स। तो एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जिसके दोनों ही एंड्स ओपन होंगे। बॉक्स के एंड्स को हम कट करेंगे एंड देन दोनों मिरर्स को इन 2 एंड्स पर फिक्स कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप। फिर मिरर्स को आपको इस तरीके से पोजिशन करना है कि वो 45 डिग्री का एंगल बनाए विद द वर्टिकल एंड इंश्योर कि मिरर्स सिक्योरली अटैच होने चाहिए इनसाइड द बॉक्स। आफ्टर दैट एक स्क्वायर होल बनाया जाएगा डायमेंशन 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, बॉक्स की दोनों ही फ्रंट साइड के सेंटर में। एंड नाउ योर पेरिस्कोप इज रेडी टू बी यूज्ड। ओके, चलो। सो नाउ टू यूज द पेरिस्कोप, अब आपको उसे वर्टिकली होल्ड करना है, उसके अपर होल को उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करते हुए एट अ हायर लेवल एंड देन लोअर वाले होल से आप पीप करने की कोशिश करेंगे। यू शुड बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन द अपर मिरर एंड देन वो रिफ्लेक्ट होती हैं अपर मिरर के थ्रू ऑन टू द लोअर मिरर। फिर लोअर मिरर इस लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जर्वर की आईज में, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पा रहा है इवन इफ इट इज अराउंड द कॉर्नर और इवन एन ऑब्स्टेक। ओके,
सो पेरिस्कोप का जो प्रिंसिपल है इसे एम्प्लॉय किया जाता है सबमरीन्स में, बैटल टैंक, बंकर्स में, सो दैट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया जा सके वाइल रिमेनिंग कंसील्ड। नाउ वर्किंग ऑफ कैलाइडोस्कोप। अब बात करते हैं कैलाइडोस्कोप की वर्किंग की। सो कैलाइडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंट्रिकेट एंड कलरफुल पैटर्न्स बनाता है थ्रू द यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें 3 प्लेन मिरर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल्स पर प्लेस्ड होते हैं इनसाइड अ ट्यूब। ठीक है, लूज कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ग्लास पीसेस और बीड्स को फिर इस ट्यूब के मिडिल में प्लेस किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट जब लाइट एंटर करेगी फ्रॉम द एंड जिसमें कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां से मिरर्स के थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड ये रिफ्लेक्शंस एक मेस्मराइजिंग प्ले ऑफ कलर्स को क्रिएट करेगा, शेप्स को क्रिएट करेगा, जैसे ही लाइट बाउंस ऑफ करेगी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर सरफेसेस। ये रिफ्लेक्टेड लाइट फर्दर रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल टाइम्स मिरर्स के थ्रू इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली एग्जिट करेंगी थ्रू द अदर एंड, जिससे इमेजेस को देखा जा सकता है। सो बेसिकली कैलाइडोस्कोप्स के अंदर जो मिरर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें एक एंगल पे या हाइंग किया जाता है, अलाउइंग देम टू बी मूव्ड और रोटेटेड। एंड इस रोटेशन की वजह से ही जो रिफ्लेक्शंस है वो चेंज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल इमेजेस क्रिएट होती हुई दिखती हैं। सो जब आप कैलाइडोस्कोप को टर्न या शेक करेंगे तो इन मल्टीपल इमेजेस का कॉम्बिनेशन एक वाइड वैरायटी ऑफ पैटर्न्स को बनाएगा, जिससे एक फैसिनेटिंग एंड आर्टिस्टिक ऑप्टिकल डिवाइस बन जाती है। ओके, चलो, सो नाउ लेट्स मेक अ कैलाइडोस्कोप बाय दिस एक्टिविटी। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स चाहिए जिनका डायमेंशन होना चाहिए 15 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इन साइज। एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब लेंगे, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल कलर्स, 1 glass or plastic circular piece, that is glass plate, for each end of the tube. Sellotape, circular piece of paper for the end cover. फिर एक piece of paper और cardboard चाहिए for the peep hole, which should be 2 centimeter in length. And then plastic sheet and rubber band. So procedure क्या है, आपको 3 mirror strips को लेना है और उन्हें एक triangular tube की फॉर्म में अरेंज करना है। इंश्योर कि मिरर्स एक दूसरे पे इंक्लाइन होने चाहिए एट अ प्रिसाइज 60 डिग्री एंगल। एंड एक्यूरेसी काफ़ी एसेंशियल है कैलाइडोस्कोप्स के इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। सेकेंडली फिर आपको ट्रायंगुलर ट्यूब के किसी भी एक एंड को सर्कुलर ग्लास या प्लास्टिक पीसेस के थ्रू क्लोज करना है एंड एक एप्रोप्रिएट एडेसिव यूज करेंगे आप, ठीक है, मेकिंग श्योर इट इज सिक्योर। आफ्टर दैट जो कार्डबोर्ड के 2 पीसेस हैं उसे ट्रायंगुलर ट्यूब के अराउंड रोल किया जाएगा एंड देन यू विल पोजीशन द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्रायंगुलर ट्यूब एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द कार्डबोर्ड ट्यूब। इससे कैलाइडोस्कोप की आउटर जैकेट क्रिएट हो जाएगी। देन आपको सीक्वेंस को ग्लास कवर पे प्लेस करना है, ये आपके कैलाइडोस्कोप्स के कलरफुल पैटर्न्स का पार्ट होगा। फिर जो अदर ओपन एंड है कार्डबोर्ड जैकेट का, उसको आप एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर या कार्डबोर्ड से कवर करेंगे, इंश्योरिंग कि वो ट्यूब की शेप के साथ मैच करे। एंड इस पेपर के सेंटर में आपको एक पीप होल बनाना है विद स्पेसिफाइड डायमीटर दैट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। फिर अदर ओपन एंड को आप प्लास्टिक शीट से सिक्योर करेंगे एंड रबर बैंड। एंड नाउ योर कैलाइडोस्कोप इज रेडी टू यूज। एंड नाउ अब आप उस पीप होल के थ्रू देखेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो यू कुड ऑब्जर्व a kind of this view through the kaleidoscope. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है कि जब आप उस पीप होल के थ्रू देखेंगे आप ब्यूटीफुल एंड एवर चेंजिंग कलर पैटर्न्स को देखेंगे समवॉट लाइक दिस। एंड कलाइडोस्कोप को धीरे धीरे रोटेट करना है तो उससे आपको अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे इनसाइड द कलाइडोस्कोप। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डिस्पर्शन। सो वी नो कि सनलाइट को ऑफन हम व्हाइट लाइट कहते हैं, राइट? एंड ये व्हाइट लाइट आपकी स्पेक्ट्रम ऑफ 7 डिस्टिंक्ट कलर से बनी होती है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर 7 डिस्टिंक्ट कलर्स होते हैं एंड जब व्हाइट लाइट को आप अलाउ करते हैं कि वो एक प्रिज्म के थ्रू पास करे तो कुछ फैसिनेटिंग वहाँ पे होता है, यानी कि वो व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिना को व्हाइट लाइट के अपने इंडिविजुअल 7 डिस्टिंक्ट कलर्स में स्प्लिट या सेपरेट होने के फिनोमिना को ही कहा जाता है डिस्पर्जन। सो जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू पास होती है
ईच कलर, हर एक कलर जो स्पेक्ट्रम के अंदर है वो एक डिफरेंट डिग्री के साथ बेंड होता है, जिसकी वजह से एक डिस्टिंक्ट बैंड 7 कलर्स का देखने को मिलता है जो कि स्पेक्ट्रम को बनाएगा। एंड इसी बैंड ऑफ लाइट को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यू कुड सी दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। ये प्रिज्म है, इसके थ्रू वाइट लाइट पास करे, सो ये वाइट लाइट अपने 7 डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, एंड यू कुड सी द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ओवर हियर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डिस्पर्जन इन नेचर। सी वी ऑफन सी अ रेनबो, ठीक है, ऑफनली हम स्काई में रेनबो देखते हैं जस्ट आफ्टर इट हैज रेन। तो रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है डिस्पर्जन को शो करने के लिए। नाउ डू यू नो कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? सो एयर में स्टूडेंट्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एज अ प्रिज्म एक्ट करती हैं, ठीक है, ये लाइट को सेम वे में डिस्पर्स करेंगे जैसे एक प्रिज्म करता है। सो वो लाइट जो वाटर ड्रॉप से बाहर आती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इफ यू सी दिस रेनबो, तो रेनबो एक इफेक्ट है 100 and thousands ऑफ वाटर ड्रॉप्स के डिस्पर्स होने का, है ना, लाइट को डिस्पर्स करने का, एंड दैट ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है जो एक कैमरा की तरह फंक्शन करती है। लाइट हमारी आईज में एंटर करती है थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? एक थिन ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो कि नियरली स्फेरिकल शेप होती है, डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ये कलर्ड मस्कुलर डायफ्राग्राम की तरह होती है जो कि जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया लोकेटेड होता है। एंड ये डायफ्राग्राम को हम बोलते हैं आइरिस। ये एक सेंट्रल ओपनिंग को फीचर करता है विच इज नोन एज प्यूपिल। ठीक, नाउ द आइरिस केवल आई को डिस्टिंक्ट कलर ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है, जिससे कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज में एंटर होंगी इट कुड बी कंट्रोल्ड। आफ्टर दैट बिहाइंड द प्यूपिल, अब प्यूपिल के पीछे स्टूडेंट एक लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है विद कर्व्ड साइड। एंड ये लेंस जो है लाइट रेस को कॉन्सेंट्रेट या डिस्पर्स करता है, जिससे एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना। फिर उसके बाद जो रेटिना है एक डेलिकेट मेम्ब्रेन, उसमें न्यूमरस लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड ये एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही लाइट रेज रेटिना पे फॉल करती है। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करेंगे जिनको ब्रेन तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। यू कुड सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये आपके ऑप्टिक नर्व्स हैं, यानी पीछे जो स्क्रीन होती है इसे आप रेटिना कहते हैं। इन द फ्रंट दिस इज लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, स्क्लेरा, सीलियरी बॉडी मसल्स। सो ये सारी आपकी क्या है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। सी सीलियरी मसल्स क्या है? सीलियरी मसल्स हमारे आई लेंस की थिकनेस को एडजस्ट करती हैं, जिससे लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से फॉल हो रही है उन्हें फोकस किया जा सके एट वेरिंग डिस्टेंसेस ऑन दिस रेटिना। एंड इस विजुअल एडजस्टमेंट को कहा जाता है अकोमोडेशन ऑफ विजन। अब रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। रॉड सेल्स आपके सेंसिटिव होते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिव लाइट रेज फॉल करेंगी उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। काफ़ी क्रूशल रोल होता है इनका लो लाइट कंडीशन में, जिसकी वजह से आप डिम एनवायरनमेंट में देख पाते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिटेक्टिंग द कलर ऑफ लाइट, ठीक है, यानी एक्टिवेट होते हैं ब्राइट लाइट में। 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टू द कलर्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एंड जब किसी भी स्पेसिफिक कलर की लाइट रेज रेटिना पे पहुंचती है तो वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ कोन सेल को एक्टिवेट कर देगी। फिर एक्टिवेटेड कोन्स के कॉम्बिनेशन हमें एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स को परसीव करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस एक कंडीशन है जहाँ पे किसी एक पर्सन को डिफिकल्टी होती है सर्टेन कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है, एंड इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम द absence और डिसफंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोन। ऐसा कब होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोन की या तो एब्सेंस है उस पर्सन के अंदर या वो डिसफंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आप कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस।
फॉर एग्जाम्पल रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, अगर किसी को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो ये कब होगी, जब उसके रेड या ग्रीन कोन्स अफेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, इमेज फॉर्मेशन इन आई। सो इमेज फॉर्मेशन आई के अंदर कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट की लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करेंगी थ्रू प्यूपिल, फिर लेंस जो अंदर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे एक रियल इन्वर्टेड इमेज जो है बनेगी उस ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना। फिर जो रेटिना के सेल्स हैं वो इन मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, एंड ब्रेन उसके बाद उस इमेज को फ्लिप कर देता है बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन फॉर परसेप्शन। सो रेटिना पे वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स मीट करती हैं, वहां पे स्टूडेंट्स कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते, ओके एंड जो इमेज इस पॉइंट पे बनते हैं उसको ब्रेन परसीव नहीं कर पाता, एंड एज अ रिजल्ट इट विल नॉट बी विजिबल, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, सी दे हैव गिवन यू एन एक्टिविटी टू फाइंड द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। इसके लिए हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया, एक मार्कर एंड एक पेन। आपको शीट ऑफ पेपर लेके उस पर एक राउंड मार्क करना है एंड उस पर एंड एक क्रॉस करना है, समवॉट लाइक दिस। फिर इस राउंड मार्क को आप स्लाइटली राइट ऑफ द क्रॉस तक प्लेस करेंगे एज आई हैव शोन यू इन दिस फिगर, एंड इंश्योर कि उस राउंड मार्क एंड क्रॉस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर्स तक का होना चाहिए। आफ्टर दैट आप उस शीट ऑफ पेपर को अपनी आर्म लेंथ तक होल्ड करेंगे फ्रॉम योर आई, एंश्योरिंग कि वो आपके आई लेवल पे हो। फिर अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करना है एंड राइट आई ओपन रखनी है, राइट आई को क्रॉस पे फोकस करना है एंड कॉन्टिन्यूस अटेंशन मेंटेन करेंगे उस पर। फिर धीरे धीरे शीट ऑफ पेपर को अपने टूवर्ड्स आपको मूव करना है वाइल कीपिंग अ गेज फिक्स्ड ऑन द क्रॉस। आईज जो है वो आपकी क्रॉस पे फिक्स्ड रहनी चाहिए। धीरे धीरे पेपर शीट को अपने टूवर्ड्स आप लेकर आएंगे एंड क्लोज अटेंशन यू हैव टू पे टू व्हाट यू ऑब्जर्व। आफ्टर दैट यू मे नोटिस कि जैसे जैसे आप पेपर को अपने क्लोज लेकर आ रहे हैं, एट सम पॉइंट राउंड मार्क आपके व्यू से डिसअपियर हो चुका है एंड क्रॉस मार्क आपको विजिबल है स्टिल। फिर अब आप अपनी राइट आई को क्लोज करेंगे एंड अपनी लेफ्ट आई को ओपन करेंगे। लेफ्ट आई को आपको राउंड मार्क पे फोकस करना है एंड सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है स्लोली स्लोली पेपर को अपने टूवर्ड्स लाकर while maintaining your gaze on the round mark. Now observe what happens. So you will find कि जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो चुका है फ्रॉम योर व्यू एंड राउंड मार्क अब आपको विजिबल है। सो दिस कंक्लूड कि इसमें से कभी आपके क्रॉस मार्क या कभी राउंड मार्क का जो डिसअपियरेंस हो रहा है ड्यूरिंग द एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करता है उस पॉइंट के एग्जिस्टेंस को ऑन द रेटिना, जो कि मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है जब लाइट रेज उस पर डायरेक्टली फॉल हो रही हैं, एंड इसी पॉइंट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बनती है स्टूडेंट, उसको वहां पर वो इमेज रिटेन रहती है अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। एंड ऐसा माना जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टिल इमेजेस 16 पर सेकेंड के रेट से भी फास्टली अगर फ्लैश होंगी तो आई उस ऑब्जेक्ट को परसीव करेगा एज मूविंग। ओके, चलो सी द ह्यूमन आई हैज द एबिलिटी, ह्यूमन आई के पास एबिलिटी होती है कि वो डिस्टेंट और नियर बाय दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ परसीव कर सके। हाउएवर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक क्लियर विजन अचीवेबल है वो वेरी करता है विद एज। टिपिकली एक नॉर्मल आई के लिए जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस है रीडिंग के लिए वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके, रिमेंबर इट। Now let's come to eye defects and correction. So it is essential कि एक clear and sharp image हमारे retina पे बननी चाहिए for achieving good vision. However, in some cases एक vision defect जो है image को या तो retina से पीछे बनाता है या retina के आगे बनाता है अगर आपकी eye में कोई defect है, vision defect है, जिसकी वजह से vision blur होने लगता है। So some of the eye defects they have given in. Number one we have my cataract. Cataract आपका one of the common eye defect है जो कब होता है, जब आई लेंस क्लाउडी या ओपेक होने लगता है, टिपिकली विद एज। तो कैटरेक्ट को इफेक्टिवली करेक्ट किया जा सकता है। इवन द इंडिविजुअल्स जिनमें काफ़ी एडवांस्ड कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो चुकी है वो भी क्लियर विजन को रीगेन कर सकते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, मायोपिया। मायोपिया कब होता है, जब इमेज रेटिना के फ्रंट यानी कि आगे बनती है।
जिससे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं. दिस इज नोन एज मायोपिया. अनफॉर्चुनेटली इस कंडीशन को आप आई ग्लासेस पहनकर सही कर सकते हैं. आई ग्लासेस में लेंस कौन सा होना चाहिए फॉर करेक्टिंग मायोपिया? दैट इज कॉनकेव लेंसेस. एंड ये लेंसेस जो है असिस्ट करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रेटिना पे फोकस करने के लिए, जिससे क्लियर विजन हमें मिलता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस. एंड हाइपरमेट्रोपिया कब होता है? जब इमेज रेटिना के पीछे बनती है, जिसकी वजह से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ देखना चैलेंजिंग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अब पास की नज़र खराब होने लगती है. सो अब हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज वाले आई ग्लासेस पहनेंगे. कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रेटिना पे फोकस करते हैं एंड दस इंप्रूविंग अवर नियर विजन. नाउ नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन एंड आई हेल्थ. तो अ शॉर्टेज ऑफ स्टूडेंट्स, अगर विटामिन ए की शॉर्टेज होती है हमारी बॉडी में तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, इम्पेयर्ड विजन हो सकता है. एंड इट इज क्रूशियल टू मेक श्योर कि हम डेली विटामिन ए का इंटेक करें, जो कि अराउंड 600 माइक्रोग्राम्स होता है. एंड स्पेशली इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग विजन प्रॉब्लम, सो यू मस्ट इंटेक विटामिन ए डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस. तो विटामिन ए आपको कौन से फूड में मिल सकता है? जैसे कि पपाया, टोमेटोज, कैरेट, मिल्क, चीज एंड मेनी मोर. एडिशनली फिश ऑयल, पर्टिकुलरली कॉड लिवर ऑयल, एक एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन ए का. फिर एक ऐसी डाइट जो कि रिच इन विटामिन ए, सी एंड ई है, वो भी आपके कैटरेक्ट के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करती है या डिले करती है. ओके, देन न्यूट्रिशियस डाइट के साथ साथ स्टूडेंट्स इट इज़ क्रूशियल कि हम कुछ और टिप्स भी प्रैक्टिस करें अपनी हेल्दी आइज को मेंटेन करने के लिए. नंबर 1 कि हमें हमेशा ऐसी लाइटनिंग में रीड करना अवॉइड करना जो या तो बहुत ज़्यादा डिम है या बहुत ज़्यादा ब्राइट है. ऐसी लाइटिंग में विल नॉट रीड एनीथिंग. सेकेंडली, मूविंग व्हीकल में रीडिंग करने से हमें अवॉइड करना है. लिमिट प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. बहुत लंबे टाइम तक टीवी देखना या कंप्यूटर पे वर्क करना, वी शुड लिमिट इट. देन रिमेंबर कि आप अपने आईज को पीरियोडिक ब्रेक्स दें टू रिलैक्स. आईज को फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए क्लीन कोल्ड वाटर से. एंड अगर आपको आई रिलेटेड इश्यूज आप फील कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाएं एंड हैव अ चेकअप ओवर देयर. एंड इन केस एक फॉरेन बॉडी जैसे कि एक डस्ट पार्टिकल आपके आईज में एंटर करता है तो आप अपनी आईज को रब करना अवॉइड करेंगे, बिकॉज इससे आपका कॉर्निया डैमेज हो सकता है. सो इंस्टेड आप अपनी आईज को इस केस में क्लीन वाटर से रिंस करेंगे. ओके, सी नाउ दे हैव गिवन यू, डू एनिमल्स आल्सो पोजेस द सेम आईज? जैसी आईज हमारी होती हैं क्या एनिमल्स की भी ऐसी होती हैं? सो एनिमल्स की जो आईज हैं वो सिग्निफिकेंटली वेरी करती हैं फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ज़्यादातर जो प्रेडेटर्स होते हैं लाइक आउल, इनकी आईज लोकेटेड होती हैं टुगेदर एट द फ्रंट ऑफ देयर फेसेस. इस तरीके से ये आउल की आईज है, जिससे इन्हें एक्सेप्शनल परसेप्शन मिलता है एंड विजन ड्यूरिंग हंटिंग एक्सपीडिशन, स्पेशली लो लाइट कंडीशन में. आउल्स के कॉर्नियाज काफ़ी लार्ज होते हैं, प्यूपल्स भी काफ़ी लार्ज होते हैं, जिससे इनके रेटिना तक काफ़ी लाइट पहुंच पाती है. ठीक है, इनके पास हायर नंबर ऑफ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कम होते हैं. रॉड सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डे टाइम बर्ड्स, इसीलिए ये ड्यूरिंग द डे टाइम क्लियरली नहीं देख पाते हैं. कुछ एनिमल्स की जो आईज होती हैं वो इनके फेसेस के साइड्स में पोजीशन होती है, फ्रंट में ना होके साइड्स में होती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें एक ब्रॉडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, सिमिलर टू डियर, जैसे कि डियर में होता है. एंड रिमार्केबली कुछ क्रिएचर्स है जैसे कि क्रैब्स एंड बटरफ्लाइज, इनके पास एबिलिटी है टू सी नॉट ओनली व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ देम. ये केवल उन्हीं चीज़ों को नहीं देख पाते जो इनके आगे है, बल्कि जो पीछे भी है उनको भी बहुत आसानी से देख पाते हैं. बटरफ्लाइज के पास भी काफ़ी लार्ज आईज होती हैं दैट अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टिनी आईज. ठीक है, एंड इन कंपाउंड आईज के थ्रू ये केवल अपने फ्रंट एंड साइड में नहीं बल्कि बिहाइंड भी देख पाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट विजुअल एड्स. सी, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट जैसे कि कॉर्निया, आईलेंस, रेटिना या ऑप्टिक नर्व ह्यूमन आई में फेल हो जाता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उससे विजुअल चैलेंजेस हो सकते हैं. सो न्यूमरस रिसोर्सेस आज के टाइम पे अवेलेबल है जिससे हम विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल्स को नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं. तो उनमें से एक रिसोर्स है ब्रेली सिस्टम.
ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स को रीड एंड राइट करने में हेल्प करता है एक पैटर्न ऑफ रेस्ड डॉट्स का यूज करके, जो कि लेटर्स एंड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ब्रेली सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं। हर एक डॉट पैटर्न एक लेटर को सिग्निफाई करता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को या एक कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन को। ये डॉट्स आपके सेल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें 2 वर्टिकल रोज होंगी, ईच कंटेनिंग 3 डॉट्स। ओके, यू कुड सी लुइस ब्रेली, ही इज अ पर्सन लुइस ब्रेली, जो कि ब्लाइंड थे खुद से, एंड इन्होंने ही इस सिस्टम को क्रिएट किया था स्पेसिफिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, एंड पब्लिकली इसको इंट्रोड्यूस किया 1821 में। एंड जो करंट सिस्टम है ब्रेली का, इसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था 1932 में। सी द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है इन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, जो कि उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो विजुअली चैलेंज्ड है। ठीक है, ऑडियो बुक्स जो है इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट हैं, जिनके अंदर आपके स्टोरी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड रिसर्च जर्नल्स हैं। एडिशनली ऐसे सॉफ्टवेयर बनवाए गए हैं जो कि स्पोकन वर्ड्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे विजुअली चैलेंज लोगों के लिए वो रेडिली क्या हो, एक्सेसिबल है। दिस मीन्स एक ब्लाइंड पर्सन केवल अब पढ़ नहीं सकता, बल्कि लिख भी सकता है, एंड इवन ही कुड पब्लिश अ बुक। Specialized computer software as well as computer and software equipped with audio and sensors, ये काफ़ी valuable tools हैं visually impaired person के लिए। And then we have some other devices also, जैसे कि talking calculators, talking clock, audio dictionaries, data phones with tactile drawings, audio measuring devices, ये सभी क्या हैं, contribute करती हैं to the independence and functionality of the visually impaired individuals. Okay? The chapter is completed over here, and I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet very soon in the next session of science with a new topic. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.